ये तीनों में मुख्य अंतर क्या है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 तरीके से होते हैं, यानी चीनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इनके बनावट पे, संरचना पे, ये किससे किससे मिलके बना है, किस तरह बना है, इस आधार पर इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। यानी आप क्लियर समझिएगा, इसमें एक अणु है। कितने अणु हैं? एक अणु से मिलके जो बना उसे मोनोसेकेराइड बोलेंगे। सेम यही चीज आप लोग जब पढ़ेंगे बहुलक, तो उसमें भी ऐसा ही मैं बताऊंगा, यही चीज उसमें भी होते हैं। यानी एक ही तरह के अणु से जो चीनी बनी होती है, जो कार्बोहाइड्रेट बनी होती है, उसे मोनोसेकेराइड बोलते हैं। और जिसमें 2 प्रकार के अणु हो, कितने प्रकार के अणु हो? 2 प्रकार के अणुओं से जो मिलकर बना होता है उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड। और जिसमें बहुत सारे ना, बहुत अणु हो, यानी इन अणुओं की संख्या हम न गिन पाए, बहुत तरह के अणुओं से मिलकर जब बनते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। यानी अब हम जान गए शर्करा या कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 तरीके से अलग, उनमें डिवाइडेशन हम लोग कर सकते हैं 3 तरीके से। तो उनके बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर, तो वो कितने प्रकार के अणुओं से मिलके बने हैं। जब क्लियर है कि एक प्रकार के अणु से मिलके बने हैं तो वो मोनोसेकेराइड, 2 प्रकार के अणु से मिलके बने हैं तो डाइसेकेराइड, और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलके जब बनते हैं तो उन्हें पॉलीसेकेराइड के रूप में हम जानते हैं ना। और ये स्वाद में मीठे होते हैं और शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। आप लोग कभी कभी खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते होंगे तो च्युइंगम खाते हैं ना। च्युइंगम, एक च्युइंगम को गलने में 7 साल लगता है। कितने साल? 7 साल। अगर वो पेट में चला जाए तो समझ लो क्या स्थिति होगी, लेकिन हम तो उसे थूक देते हैं ना। तो खिलाड़ी च्युइंगम क्यों चबाते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है। या कभी कभी आप लोग फुटबॉल वगैरह देखते होंगे तो जब उसमें हाफ टाइम होता है ना, लंच टाइम खेल में भी होता है, तो उसमें देखिएगा कि एनर्जी ड्रिंक लोग पीता है। क्या पीता है? एनर्जी ड्रिंक पीता है। इस समय तो एनर्जी ड्रिंक में लोग रेड बुल पी रहे हैं ना। एक बार मैं 3-4 बच्चे थे, वो रेड बुल पी रहे थे, वो दौड़ने की तैयारी कर रहे थे। मैं उनसे बोला कि आओ ताजा ताजा पिलाता हूं, तो वो बोले कि बस आप कहां से देंगे। जब मैंने उन्हें बोला कि जरा इस पर पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैं ताजा ताजा दूंगा, तो पढ़ते हैं तो उस पर लिखा हुआ था बुल स्पर्म। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे ना, सच बोल रहे थे। तो आप लोग खाने पीने की चीजों में ये सब चीज नहीं खाएं तो बेहतर है। एनर्जी ड्रिंक बहुत सारे हो सकते हैं ना, बनाकर भी पिया जा सकता है। घरेलू एनर्जी ड्रिंक का उपयोग करें, खासकर विदेशी कंपनियों का तो एकदम न इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें क्या मिलाया जाता है आप सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। इसे लोग तत्काल ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं, यानी पिएंगे और शरीर में एनर्जी आ जाएगी। यानी किसी को बीमार है और उसे पिला देने से दौड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति में ही वो असर करता है ना। इसीलिए आप लोग कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करें, लेकिन सोच समझ के करें, सोच समझ के करें, क्योंकि वो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। मीठी चीजें आप लोग खूब खाएं, मैं भी कहता हूं खूब खाइए मीठी चीजें, लेकिन व्हाइट कलर की जो चीनी आती है, चीनी को एकदम न खाएं आप। अगर युवा रहना है, जीवन भर युवा रहना है, तो चीनी का उपयोग आप लोग बंद करें। उसकी जगह पर शर्करा खाइए, खाड़ खाइए, गुड़ खाइए ना। बहुत सारे फल आते हैं, उन्हें खाइए, आम खाइए ना। लेकिन व्हाइट कलर की चीनी और नमक, ये 2 चीजों से दूर हो जाइए आप। अगर इन दोनों से आप दूर रहेंगे तो युवा रहेंगे ना। आपको चिनिया रोग होगा, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, जिसे रजा रोग भी बोलते हैं, न वो रोग होगा और न आपको
हाई बीपी और लो बीपी की समस्या आएगी। नमक भी मत खाइए, नमक एकदम ना खाइए। ये बड़े बड़े ब्रांड का नमक एकदम ना खाइए। सबसे कम दाम वाला आप लोग नमक खाइए। सबसे नहीं, एकदम नहीं, ब्रांड का तो नमक छूइए भी मत। ये आयोडीन के नाम पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो स्वस्थ रहना है तो प्रयोग सबका करना है, लेकिन लिमिट में। इसका प्रयोग हमें कितना करना है। एक युवा ही समझदारी से इसका उपयोग करे तो वो हमेशा युवा रह सकता है, वो बूढ़ा नहीं हो सकता है ना। सीनिया रोग जिसे हो जाए, डायबिटीज जिसे हो जाए, वो जवानी में बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि सामने से शरीर झुलस जाता है। तो सामने से ही नहीं, वो अंदर से भी खत्म हो सकते हैं, चाहे उनके पास कितना हो युवा हो, कितना हो युवा हो। लेकिन डायबिटीज हो जाए तो ऐश्वर्या राय भी उनका इलाज नहीं कर सकती ना, चाहे आलिया भट्ट भी आ जाए तो उनका प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकता।